इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसका मुल्क पे क्या इफेक्ट आएगा? इमरान खान हमारा एक नेशनल हीरो है, हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। व्हेन टू बुल्स फाइट द ग्रास इज पेरिश। उनके अपने सारे जो रिजर्व्स हैं, उनके सारी जो पैसा है वो सारा उनका डॉलर्स में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक आपके मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो सकते। वोट का राइट भी नहीं दिया जा रहा। इमरान खान को आज ये मार भी देंगे, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? रूल ऑफ लॉ जब तक नहीं होगा पाकिस्तान में, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, पाकिस्तान के हालात हमेशा इससे बदतर होते जाएंगे। एक आम बंदा जो है उसको एक पॉलिटिक्स से दूरी पैदा होती जा रही है, वो पॉलिटिक्स को अच्छा ही नहीं समझता। 2024, 25, 26 में हमने $75 बिलियन पे करना है। इमरान खान के पास कोई डॉलर बनाने वाली मशीन तो नहीं है। अपने मुल्क के खातिर अभी खड़े नहीं होंगे तो हम फिर दोबारा कभी भी खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। यहाँ पे इसको बनाया इस्लाम के नाम पे गया था और हमें इसी में रहना है। हमारी ये ड्यूटी है कि हम जहाँ पे भी जिस प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठा सकते हैं हम आवाज़ उठाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, द ऑर्डिनरी माइंड्स के यूट्यूब चैनल पर मैं एक नई वीडियो के साथ आपका वेलकम करता हूँ। तो आज जैसा कि आपको पता होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो अपनी पेशी के सिलसिले में उनको जो इन पे केसेस हुए थे उस सिलसिले में ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे, जहाँ पे रेंजर्स ने आके उनको बाकायदा धक्का मुक्की के साथ या उनको एक उनकी बाकायदा व्हील चेयर से उठा के उनकी हेल्थ की किसी भी तरीके से उनकी परवाह नहीं की गई और उनको उठा के डायरेक्ट उन्होंने बगैर किसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो चार दीवारी है उसका तकाज़ो उसका जो तकद्दुस होता है उसको पामाल करते हुए इमरान खान को उन्होंने गिरफ्तार किया। तो इसकी उन्होंने ये जी बताया कि हमारे पास जो नैब का उनका केस था तो उसमें इन पे अरेस्ट वारंट इनका जारी हुआ है। तो ये तो अब सबको पता है कि नैब किस तरह फंक्शनल है और नैब क्या काम कर रही है और नैब किसके अंडर होती है। तो इस पे तो मजीद आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इमरान खान गिरफ्तार तो हो गया, तो इसका मुल्क पे क्या इफेक्ट आएगा, इसका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आएगा, इस पे आम आवाम पे क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहले तो उस चीज़ के बारे में जिक्र करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इमरान खान है कौन। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, इमरान खान हमारा एक नेशनल हीरो है। इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए एक वर्ल्ड कप जितवाया हमें। इमरान खान उसके बाद हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुका है और उसका बगैर उसकी हेल्थ का परवाह किए, बगैर किसी चीज़ का उसकी परवाह किए, उसको इस तरह धक्के दे के उसकी जो एक टांग है वो इंजर्ड भी है इस टाइम पे, तो उसको दे के ये क्या शो करता है, एक मैसेज ऐसा जा रहा है, पूरी दुनिया को ये मैसेज जा रहा है कि हमारे जितने भी इदारे हैं, वो चाहे जुडिशरी हो, वो आपकी जो डिफेंस का इदारा हो या आपकी पॉलिटिक्स हो, वो सब एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि वो कहा जाता है ना कि व्हेन टू बुल्स फाइट द ग्रास इज पेरिश, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो ग्रास इस टाइम जो हमारी आवाम है वो है, तो पिस उसमें वो रही है। अब बाकी हमारे जितने भी ये आला ओहदेदारान हैं, इन सब के ये खुद बेनिफिशरीज हैं। इनको तो इस चीज़ से कोई लायामल या इनका कोई उससे सरोकार नहीं है कि मुल्क किधर जा रहा है या लोग आम आवाम को क्या किस चीज़ से सफ़र कर रही है। उनके वो खुद बेनिफिशरीज हैं इस मामले में। उनके अपने सारे जो रिजर्व्स हैं, उनके सारी जो पैसा है वो सारा उनका डॉलर्स में है। उनको क्या है कि मुल्क का अगर कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो उसकी वजह से उन पे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। उनके तो जो अगर डॉलर ऊपर जाएगा या जो भी हालात ख़राब होंगे तो उसमें तो उनका ही फ़ायदा है। तो सबसे पहले तो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से जो एक इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी को हमेशा टर्म किया जाता है पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है कि आपने पॉलिटिक्स और इकोनॉमी बहुत आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर आपका मुल्क स्टेबल होगा, जैसे कभी चाइना के भी फॉरेन मिनिस्टर ने आके कहा कि जब तक आपके यहाँ पे इलेक्शंस नहीं होंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तब तक आपके मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो सकते। अब एक आम बंदे के पास, जो मेरे जैसा बंदा है या आप जैसा बंदा है जो वीडियो देख रहे हैं, उनका एक पाकिस्तान में राइट ये था कि वो वोट कर सकते हैं। अब वोट का राइट भी नहीं दिया जा रहा। जुडिशरी, आपको जो चीफ जस्टिस है वो हुक्म देता है कि आपने इलेक्शन इस टाइम पे करवाने हैं, वो इलेक्शंस पूरे नहीं होते। सेंसस जो हमारी मरदमशुमारी हो रही है उस पर 34 बिलियन खर्च किया गया है और अभी तक वो बार बार डिले होती जा रही है। अभी उन्होंने 15 मई की डेट दी है। ये सारे हालात मुल्क को एक बदतर राह पे लेते जा रहे हैं और इसका कोई हल नहीं है किसी के पास। सिर्फ और सिर्फ ये सारे आपस में इदारे जो हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आके खड़े हुए हैं। उधर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट इशू करता है ऑर्डर कि जी मुझे वो 15 मिनट के अंदर मुझे वो एडिशनल आईजी और वो सेक्रेटरी दाखिला जो है वो हाजिर हों मेरे पास और जवाब दें कि किस केस में पकड़ा है। तो वो उसके बारे में भी वो उसकी हेयरिंग चलती रहती है, उसका कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है। और ये तो इमरान खान है, ये तो मेरे साथ खुद ये पर्सनली वाकया पेश आ चुका है कि मेरे जो चचा जान थे उनको वो एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे और वो उसको सपोर्ट करते थे, उनके वर्कर थे, तो उनको भी एबडक्ट करने के लिए ये आए हैं। और इन्होंने आके क्योंकि वो घर पे नहीं थे, तो मेरे एक छोटे चाचू जो कि फार्मासिस्ट हैं उनको भी उठा के ले गए थे बगैर किसी केस के, बगैर किसी
वारंट के बगैर किसी चीज़ के, और उनको पूछने वगैरह वाला कोई नहीं था। और आम आवाम ये थी कि मैं उनको कह रहा था कि अपने चाचुओं को, या कह रहा था कि हमें जाके इस पे केस फाइल करना चाहिए, लेकिन वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो जिस भी मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, वो मुल्क कभी भी तरक्की की तरफ राह पे नहीं जा सकता। तो सबसे बड़ा नुकसान, इमरान खान को गिरफ्तार करके इमरान खान को आज ये मार भी देंगे, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। आज आपकी जीएचक्यू के बाहर मैं अभी देख रहा था कि वो सारे जो लोग हैं वो इकट्ठे होके उसकी दीवारों को, उसके उसके जंगलों को मार रहे हैं। तो क्या आर्मी या जो हमारे बाकी के डिफेंस के इदारे जो बनाए गए थे, उनका मकसद यही था कि आप अपनी आवाम को ही उनके खिलाफ कर लो, या आवाम आप पे अटैक करे। आपका मकसद, इनको बनाने का मकसद ये था कि ये मुल्क के राइट्स को या लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें। अगर ये लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो उसका क्या क्या पर्पज़ है, ठीक है। अगर एक वो पर्पज़ जो उनको है वो उस चीज़ को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे, अवाम ही उनके खिलाफ है, तो ऐसी ऐसी ऐसे इदारे का पाकिस्तान को तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ये जो इस तरह के रूल ऑफ लॉ जब तक नहीं होगा पाकिस्तान में, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, पाकिस्तान के हालात हमेशा इससे बदतर से बदतर होते जाएंगे। एक आम बंदा जो है उसको एक पॉलिटिक्स से दूरी पैदा होती जा रही है, वो पॉलिटिक्स को अच्छा ही नहीं समझता, वो इसी चीज़ से निमटता है। वो कहता है मैं सियासत में पार्टिसिपेट करूंगा, कल को आज इसको उठा के ले गए, कल को मुझे उठा के ले जाएंगे। तो वो इस वजह से, जब पॉलिटिक्स में एक डेमोक्रेसी नहीं होती मुल्क में, तो आपका अवाम का कॉन्फिडेंस जो है वो गवर्नमेंट में खत्म होता जाता है। जब अवाम का कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट में खत्म होता जाता है तो अवाम टैक्सेस पे नहीं करती। जब अवाम टैक्सेस पे नहीं करती तो आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो आपका डेफिसिट आएगा, डेफिसिट आएगा तो आपको बाहर से इमदाद लेनी पड़ेगी, जिसकी बाद आपको वो आप उसकी किस्तें सूद में ही देते रहते हैं। उसके वो आपका डेफिसिट कभी भी, आज तक पाकिस्तान का कोई भी सूद इस टाइम तक पे नहीं हुआ चुका। हम उस पर सूद बहुत दे चुके हैं, लेकिन हमने आज तक जो डेप्ट था, जो हमारा ओरिजिनल जो हमने अमाउंट ली थी, वो हम कभी भी नहीं दे सके। अब उसकी वजह से एक पूरा एक मकबूजा पाकिस्तान, आज़ादी क्या होती है, आज़ादी जब कायदे आज़म ने आज़ाद करवाया था हमारे मुल्क को या पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था, उनका मकसद था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, लोगों को अपनी राय इजहार करने का हक हो, उनको हर चीज़ में राइट्स दिए जाए। अगर इसी तरीके का माहौल रहना था, या इसी तरीके से जब चाहे जो मर्जी जिस मर्जी को उठा के आप मारो, उसको पीटो, उसको टॉर्चर करो, अगर यही सब कुछ होना था, तो ये तो फिर जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं भी था तब भी तो यही चीज़ें थी। तो आज़ाद कराने का तो कोई मकसद नहीं था। अब डेमोक्रेसी का मकसद यही होता है कि अवाम के राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएँ। जब अवाम के राइट्स ही प्रोटेक्टेड नहीं है तो वहाँ पे क्या, अब एक एक इमरान खान जो है वो इस टाइम मेजॉरिटी, मैं तो मानता हूँ कि अगर फेयर लीगल इलेक्शन होते हैं तो वो 2/3 मेजॉरिटी आराम से कैप्चर कर सकते हैं। मतलब कि अवाम का कॉन्फिडेंस है उनमें, वो बाद में डिलीवर करते हैं नहीं करते। अगर मेरे से पूछा जाए कि इमरान खान हुकूमत में आके कुछ बेहतरी ला सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पिछले विदिन 2 और 3 ईयर्स वो कुछ बेहतरी ला सकेंगे, क्योंकि रियलिस्टिकली देखा जाए तो 2024, 25, 26 में हमने $75 बिलियन पे करना है। अब इमरान खान के पास कोई डॉलर बनाने वाली मशीन तो नहीं है, या उसके पास कोई डॉलर की कोई फैक्ट्री तो नहीं है जो उसने पे कर देना है। तो वो इवेंचुअली इमरान खान के भी खिलाफ होगी कि ये क्या, ये तो इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो लेकिन अभी फिलहाल उनका कॉन्फिडेंस ये है कि अब इमरान खान में है। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि यहाँ तो गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ है। मैं मानता हूँ कि अगर आप इमरान खान का ग्राफ नीचे लाना चाहते हो, उसकी पॉपुलैरिटी नीचे लाना चाहते हो, आप उसको हुकूमत दे दो। वो आपको हुकूमत में आप 1 साल 2 डेढ़ साल का टाइम दो, वो आप खुद खिलाफ हो जाएगी उसके। इतना वो इस बंदा इस टाइम पे वो पॉपुलर सोच को कैप्चर कर रहा है। अब उसकी वजह से ये जो सारे जो सर्कमस्टांसेस हैं, इसकी वजह से हो क्या रहा है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो जो क्राइसिस है वो एक पैदा हो गया है। इधर से जो आपकी जुडिशरी है वो एक बात कहती है, उधर से आपके इम्प्लीमेंट कराने वाले इदारे नहीं है, उधर से उसका होता है। अब ये ह्यूमन राइट्स की इतनी डेफिशिएंसी हो चुकी है, या इतना उसको पामाल किया जाता है कि आम बंदा पाकिस्तान में रहने ही नहीं चाहता। जब आप सारे ही पाकिस्तान की जो आबादी है या जो लोग हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहेंगे, तो आप किन पे अपना किन पे बैंक कर रहे हैं। एक यूथ है, यहाँ पे यूथ तो डिसअपॉइंटेड हो रही है। यूथ में तो कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है मुल्क में रहने का। वो जब इस बनाना रिपब्लिक को देखते हैं, जब मकबूजा पाकिस्तान को देखते हैं, अभी जैसे मैं देख रहा था तो मैं यूट्यूब पे या ट्विटर पे या ये फेसबुक वगैरह सब कुछ बंद हो गया था। तो वो जाहिर है वो इसलिए बंद था कि क्योंकि सब लोग एहतजाज कर रहे थे, सब लोग अपनी अपनी डोमेन में जहाँ जहाँ वो इमरान खान को सपोर्ट करना चाहते थे वो अपनी राय का इजहार कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में, आप करंट पाकिस्तान में अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते। आप राय का इजहार कर रहे हो तो उन्होंने आपके वो प्लेटफॉर्म से बंद कर दिए। किस दुनिया के मुल्क में, आज़ाद मुल्क में ऐसा होता है कि जहाँ पे लोग अपनी इजहार राय करें, या जो स्टेट को या जो पावर्स को या माफिया को इतना वो सूट ना करी हो तो वो प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दें। तो ये तो मैंने सिर्फ पाकिस्तान में होते देखा है। तो ये सबके लिए एक वेकअप कॉल है कि अगर हम इस तरह इनके खिलाफ या इस अपने मुल्क की खातिर अभी खड़े नहीं होंगे तो हम फिर दोबारा कभी भी खड़े नहीं हो सकते।
हमारा मुल्क आराम पिछले 1 साल में मैं अभी देख रहा था कि पिछले साल में हमारा 48% इन्फ्लेशन बढ़ी है, 48% महंगाई ज़्यादा बढ़ी है और पे स्केल जो है अभी भी सेम है। तो अगर आप लोग क्या नाम है अपनी खातिर नहीं तो अपनी अगली जनरेशन की खातिर उठे, अपनी आवाज़ उठाएं, जहाँ जहाँ तक आपकी डोमेन है, जहाँ आप आवाज़ उठा सकते हैं, आप फिजिकली कुछ कर सकते हैं, आप जो भी कर सकते हैं, आप मुल्क की खातिर कुछ करें, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। यहाँ पे इसको बनाया इस्लाम के नाम पे गया था और हमें इसी में रहना है। ठीक है, हम 5-7% लोग यहाँ से चले भी जाएंगे तो उसका इवेंचुअली कोई इफेक्ट मुल्क पे नहीं आएगा, क्योंकि जो 90% गरीब लोग हैं वो तो यहाँ पे ही हैं, उनके तो यहाँ फिर भी राइट्स पामाल होते रहेंगे। तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम जहाँ पे भी जिस प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठा सकते हैं हम आवाज़ उठाएं। तो इंशाल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी आवाज़ उठाएं अपनी, आप भी कोशिश करें कि आप अपनी आवाज़ उठाएं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या नाम है, अगर आपने पसंद किया तो शेयर करें, लाइक करें, ताकि लोगों तक ये मैसेज जा सके कि हम एज अ यूथ हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपने मुल्क की खातिर कुछ करें। शुक्रिया।